हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आ चुके हैं M2R5 की प्रैक्टिकल क्लास, जिसमें हम लोग जान रहे थे HTML के बारे में। HTML की 3 वीडियो मैंने क्लियर कर दी हुई है। अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो आज हम इसमें कवर करेंगे लिस्ट। तो लिस्ट जो है आपका वो 3 या 4 प्रकार की होती हैं। चाहे आप बुलेट लिस्ट की बात करें, चाहे आप नंबर लिस्ट की बात करें, या डेफिनीशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती हैं। साथ ही साथ एक और लास्ट में होती है आपका नेस्टेड लिस्ट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं देर ना करते हुए वीडियो को। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे कोई एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। तो टेक्स्ट एडिटर मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, नोटपैड प्लस प्लस। तो नोटपैड प्लस प्लस जैसे आपका ओपन होगा तो आप एक नया पेज ले लीजिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे मेरे में देखेंगे तो मैंने अभी पिछला जो वीडियो आपको बताया था फॉन्ट टैग के बारे में, वो इसका पूरा यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल बताया था। तो मैं यहाँ से एक नया पेज ले रहा हूँ। ये देखिए, नया पेज मेरा इंसर्ट हो चुका है। अब क्या करना है हमको, सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि क्या लिखना होता है, HTML। इसके बाद आपको लिखना होता है हेड, फिर आपको लिखना होता है टाइटल। टाइटल लिखने के बाद जो है आप इसमें उसकी टाइटल कुछ दे देते हैं, टाइटल को क्लोज कर देते हैं और हेड को क्लोज कर देते हैं। ये 3 लाइनें आपको हमेशा ऊपर लिखनी होती हैं। अब यहाँ से शुरू होता है लिस्ट का खेल। तो चलिए, लिस्ट अगर हमको बनाना है तो लिस्ट जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहली लिस्ट होती है बुलेट लिस्ट। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना दे रहा हूँ और उस हेडिंग में मैंने यहाँ पे एक बना दिया एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल ऑफ बुलेट लिस्ट। ठीक है। अब बुलेट लिस्ट को बहुत से लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में भी दे दिया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हम H1 को यहाँ से क्लोज कर देंगे। H1 को क्लोज करने के बाद जो है अब क्या करना है, पहले इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। अब यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हो अपनी फाइल का, वो नाम आप यहाँ पे दे दीजिए। मैंने यहाँ पे दे दिया लिस्ट नाम से, और उसका एक्सटेंशन मैंने ऐड कर दिया .html, और सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट यानी हमारे टाइटल में देखेंगे तो वह नाम ऐड हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे। तो अब इसको ओपन करना है तो आपको आप व्यू मेन्यू में जाइए, यहाँ से व्यू करंट फाइल में जाइए और यहाँ से कोई भी एक ब्राउजर ले लीजिए। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे वो ब्राउजर आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए, आपने जो भी हेडिंग बनाई हुई है H1 में, वह हेडिंग यहाँ पे शो कर रही है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे बुलेट लिस्ट लगाना है, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाना है। तो हम जब अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं तो उसका जो टैग लगाते हैं वो UL लगाते हैं, UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे UL लगाने के बाद हमको उसको क्या करना होता है, लिस्ट लगानी होती है। यानी हमको अगर नंबर्स या जो भी चीज़ें लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, वह टेक्स्ट अगर हमको अनऑर्डर्ड में देना है तो इसके लिए हमको LI लगाना पड़ेगा, नहीं उसकी लिस्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मंथ्स नेम। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया और यहाँ पे मैंने LI को बंद कर दिया। अगर मैं इसको सेव करूंगा और वापस यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे आ गया मंथ्स नेम, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो आया हुआ है डॉटेड टाइप में, वो एक बुलेट लिस्ट है जिसको डिस्क कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आप और भी लिस्ट लगा सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूं UL को एक बार, और फिर से एक बार यहाँ पे UL लगाता हूँ, और उसमें LI में मैंने दिया कि वीक नेम, मैंने यहाँ पे दे दिया कि वीक नेम। इसके बाद LI को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और मैं फिर से इसको सेव करके यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए फिर से वही चीज़ आ रही है। ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसको चेंज करना है। तो चेंज कैसे होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका टाइप लगाना पड़ता है। यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट होता है। तो जो आपका बुलेट लिस्ट होता है या अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, वो 3 टाइप का होता है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ 2 बनाए हैं यहाँ पे, और एक और ऐसे ही बना ले रहे हैं सिंपल आपको दिखाने के लिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने LI लगाया। अब उस LI में मंथ नेम हो गया, वीक नेम हो गया, यहाँ पे मैंने दे दिया फ्रूट्स नेम। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम फ्रूट्स नेम देने के बाद LI को क्लोज कर देंगे, और हम जो है UL को भी क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे मैंने UL को क्लोज नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी UL को क्लोज कर दीजिएगा। UL देखिए क्लोज हो गई हमारी हर जगह पे। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखिए तीनों जो आई हैं बुलेट या अनऑर्डर लिस्ट, वो एक ही जैसी शो कर रही हैं। अब हमको क्या करना है, उसको चेंज करना है, उसमें बदलाव करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा,
हमको उसका एट्रीब्यूट यूज करना होगा। तो जो यूवीएल होती है या बुलेट लिस्ट होती है, उसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। अब ये जो टाइप है, इसमें आपको वैल्यू पास करनी है। तो जो वैल्यू पास करनी होती है वो 3 टाइप की वैल्यू होती हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहला वैल्यू है आपका सर्कल, तो मैंने यहाँ पे दिया सर्कल। इसके बाद सेव किया, जैसे ही सेव करके यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपकी डिस्क जैसे अभी यहाँ पे देखिए दिख रही थी, वो क्या हो चुकी है, सर्कल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं इसके यूएल में आपको टाइप चेंज करके दिखाऊं, तो इसमें अगला होता है स्क्वायर। आप स्क्वायर लगाइए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए। अब देखिए क्या हो चुका है, ये चेंज हो चुका है, ये स्क्वायर टाइप में आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक डिस्क टाइप में है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्वायर टाइप में है। उसी तरीके से इसका जो तीसरा टाइप होता है वो होता है आपका डिस्क। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिस्क लिखा, और जैसे ही यहाँ पे डिस्क लेकर के जाएंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे तो आपके पेज में कोई भी इफेक्ट आपको नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका आया हुआ है, ये क्या है, आपका डिस्क ही है। जबकि जब भी हम कुछ इंसर्ट करते हैं, बुलेट लगाते हैं, तो डिफॉल्ट हमारा जो लिस्ट बनता है वो डिस्क ही बनता है। इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ इफेक्ट एक्स्ट्रा आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बुलेट लिस्ट। अब अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें ऑर्डर लिस्ट की, तो ऑर्डर लिस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल यानी एक हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक नंबर लिस्ट का या एक ऑर्डर लिस्ट का एक हेडिंग बना लिया है। अब इसमें क्या करना है, हमको लगाना है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग लगाते हैं ओएल। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट पे आप क्या लगाओगे, ओएल लगाओगे। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, एलआई देना है। अब एलआई जो है दोनों में देनी होती है आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी एक हेडिंग टाइप में बना दिया कि एनिमल्स नेम। ठीक है, मैंने लिया एनिमल्स नेम, तो यहाँ पे एलआई को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मैं ओएल को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सेव करेंगे और यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से अपने ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और एक बार रिफ्रेश करिए। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका एनिमल्स नेम आया हुआ है और वो कैसा है, एक लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर कोई और हेडिंग टाइप में आपको बनानी होती तो आप उसी तरीके से एलआई में ही ऐड करते जाते। जैसे मैंने यहाँ पे एलआई लगा दिया, एनिमल के बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि फ्लावर्स नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया फ्लावर्स नेम और एलआई को जैसे ही क्लोज किया, अब यहाँ पे आके रिफ्रेश अगर मैं करूँ तो यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या बन के आ रहा है, फ्लावर्स नेम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं, यानी लिस्ट हम लोग लगा सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट लगा सकते हैं, नंबर लिस्ट लगा सकते हैं, जो भी आप कह सकें। तो नेक्स्ट अब हम इसकी अगर बात करें आगे, तो इसमें 5 प्रकार की वैल्यू दी जाती हैं। जैसे अगर आपने यूएल में पढ़ा होगा तो यूएल में देखा कि मैंने 3 प्रकार की वैल्यू यहाँ पे पास की टाइप में। उसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू पास की जाती है वो भी कितनी की जाती हैं, 5 टाइप की जाती हैं। तो मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया, अब क्या करना है, अगर मैं फिर से आऊँ नीचे तो देखिए फिर 1 2 1 2 करके आ रहा है। मैं अभी फिलहाल 2 ही ले रहा हूँ, इसी के टाइप को चेंज करके आपको दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे पहले वाले में आ गया और इसका टाइप लगा दिया ए। ठीक है, अब जैसे मैंने ए लगाया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो अब देखेंगे यहाँ पे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ABCD से शुरू हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप जो है इस ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे कैपिटल ए लिखेंगे और अपने ब्राउजर पे जा करके फिर से रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, कैपिटल AB आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इसके टाइप को भी अगर चेंज करूं, तो यहाँ पे अगर आप रोमन चाहते हो कि 1 2 3 में आए, तो आप यहाँ से रोमन को भी दे सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे आप नीचे तो क्या आ रहा है, रोमन में 1 2 3 करके आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि कैपिटल रोमन में आए, इसके लिए आपको कैपिटल I यहाँ पे लगाना पड़ेगा और फिर से रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए क्या आ रहा है कि कैपिटल 1 2 करके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे हम लोग 4 तरीके से यहाँ पे दे लिए, और डिफॉल्ट आपका 1 2 3 होता ही है। अगर आप इसमें 1 लिख देंगे तो अब क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 2 3 से आती है। जब भी आप अनऑर्डर लिस्ट लगाते हो तो उसमें डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू आती है वो 1 2 3 ही आती है। इसीलिए जब आप चाहते हो इसको कन्वर्ट करना दूसरे में, तो यहाँ पे आपको कोई दूसरा टाइप करना पड़ेगा, जिससे कि उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट
मिले देखने को। अगर आप एक ही लगाओगे, क्योंकि एक ही का मतलब क्या है, डिफॉल्ट वही था और आपने भी वही लगा दिया, तो इसमें कोई इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट इसका एक और एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट का। अब देखिए स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका ए से शुरू है, ये बी से शुरू है। मैं चाहता हूँ ये वाला जो नंबर है वो 3 और 4 से शुरू हो, मतलब 3 से शुरू हो, 4 5 6 ऐसे करके आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, जहां से हमको इसको स्टार्ट करना है तो उसी में आपको लगा देना है स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टार्ट और इसको शुरू कर दिया 3 से। जैसे ही 3 आएगा और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप अपने वेब पेज पे देखेंगे ये कहाँ से शुरू हो चुका है, 3 से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट को कैसे यूज किया हुआ है। उसी तरीके से अगर हम आपको डिस्क्रिप्शन या डिफिनीशन लिस्ट की बात करें तो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी उसके लिए एक हेडिंग बना ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक हेडिंग बना लिया है डिस्क्रिप्शन या डिफिनीशन लिस्ट का। अब हम अपने वेब पेज पे जाएं तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन का आ गया एग्जाम्पल का। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या डिफिनीशन लिस्ट बनानी है। तो इसका काम कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ लिखते हो कॉपी वगैरह पे, तो जो भी हम लोग हेडिंग बनाते हैं तो उस हेडिंग के नीचे जो कंटेंट लिखते हैं वो थोड़ा सा आप छोड़ करके लिखते हो कि हेडिंग के नीचे नीचे नहीं आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हट करके आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है। तो इसके लिए हम लोग डीएल टैग लगाते हैं, डिफिनीशन लिस्ट कह लीजिए या डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहिए। तो डीएल टैग के बाद जो है आपको लगाना होता है डीटी टैग। डीटी का काम क्या होता है, ये आपका हेडिंग कंट्रोल करता है। जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया कंप्यूटर, तो अब कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखना है, आपको कोई कंटेंट लिखना है तो इसके लिए आप डीडी यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको हेडिंग बनानी है तो डीटी, अगर आपको कुछ कंटेंट लिखना हो तो डीडी। और डीएल जो होता है इनको शुरू करने का कार्य करता है। आपने डीएल लगा दिया, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन या डिफिनेशन लिस्ट आपने शुरू किया है लिखना। अब उसमें आपको हेडिंग लिखनी है कि कंटेंट लिखना है, जो भी लिखना है, इस तरीके से आप अपना टैग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर की डिफिनीशन हमको चाहिए। यहाँ पे मैं कंप्यूटर की डिफिनीशन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके यहाँ से। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिफिनीशन यहाँ पे ऐड कर दी है और डीडी को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। डीडी को बंद करने के बाद जो है इसको सेव करते हैं और अपने पेज पे आते हैं। जैसे ही पेज पे आएंगे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कंप्यूटर की डिफिनीशन लिखी गई है या हेडिंग लिखी गई है, इसके बाद उसका जो कंटेंट आ रहा है वो कंटेंट यहाँ से थोड़ा सा छोड़ करके आ रहा है। इतना इंडेंट क्या किया हुआ है, छोड़ा हुआ है। ठीक है, तब यहाँ से आपको दिख रहा है वो प्रिंट हुआ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ बनाना है कंटेंट वगैरह तो आप बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कोई दूसरी और हेडिंग लिखनी है तो फिर से आप क्या लगाएंगे, डीटी लगाएंगे। अब इसमें जो भी हेडिंग आपको लिखनी है, जैसे मेमोरी के बारे में लिखना है तो मेमोरी का मैंने एक हेडिंग बना दिया। अब यहाँ से जो भी मेमोरी के बारे में आप लिखना चाहते हो उसको लिखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, डीडी। डीडी का आप यूज करेंगे और जो उसके बारे में लिखना है लिख दीजिए। इसके बाद डीडी को आप बंद कर दीजिए। जैसे डीडी को बंद करके सेव करके जाएंगे अपने पेज पे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो लिखा मेमोरी वो यहाँ पे है और उसका जो कंटेंट आपने लिखा वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, डिफिनीशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में आप जो है डीएल को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, डीएल को क्लोज करने के बाद जो है आप जो है नेक्स्ट आगे का कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। हमने अभी तक आपको 3 स्टेप बताए हैं या 3 टाइप बताए हैं। जैसे मैंने पहला बताया आपको बुलेट लिस्ट, दूसरा मैंने बताया आपको नंबर लिस्ट और तीसरा मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन या डिफिनीशन लिस्ट। नेक्स्ट एक और होता है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट। यानी जब भी आप लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट ऐड करते हैं तो उसको नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। चाहे आप जो है यहाँ पे यूएल के अंदर ही यूएल ऐड कर दें या ओएल के अंदर ही ओएल ऐड कर दें या ओएल के अंदर यूएल ऐड करें, किसी भी टाइप का अगर आपने लिस्ट बनाया है और उसमें क्या किया है, किसी और लिस्ट को ऐड कर दिया है तो वो आपका नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखिए एक हेडिंग बना ली है कि एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। तो इसके लिए क्या करना है, आप चाहे यूएल लगाइए या फिर आप चाहे ओएल लगाइए, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है यूएल लगा करके और एलआई लगा करके
मैंने यहाँ पे दे दिया कि मंथ्स नेम, ठीक है, मैंने वही हेडिंग बना दी मंथ्स नेम। अब मैंने लिस्ट लगाया। अब लिस्ट लगाने के बाद अगर हम प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाएं तो ये देखिए आपका आ रहा है मंथ्स नेम। अब मैं चाहता हूं जो भी मंथ का नाम है वो 1 2 3 करके वो यहाँ पे आए, जनवरी फरवरी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अब यूएल को यहाँ पे हम बंद नहीं कर रहे हैं, अब इसी में मैंने लगा दिया ओएल, ठीक है। अब ओएल इसी में लगा दिया है। इसमें क्या करेंगे, फिर से हम एल आई लगाएंगे। अब हम मंथ का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा जनवरी, इसके बाद फिर एल आई लगाया, इसके बाद मैंने लिखा फरवरी, इसके बाद फिर एल आई को क्लोज करके एल आई लगाते जा रहे हैं। और यहाँ पे सारे के सारे मंथ के नाम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे मैं इतना ही लगा रहा हूँ और ओएल को यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। मैंने ओएल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पे अगर हम चलें फिर से रिफ्रेश करें पेज को, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका मंथ का नाम है जो यूएल से मैंने डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड किया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तो मेरा ये मेन लिस्ट था, उसके अंदर भी मैंने एक लिस्ट बना दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टाइप का नेस्टेड लिस्ट। अब लास्ट में आप इसको भी क्लोज कर दीजिएगा, यूवीएल को भी, अगर आपको आगे कुछ काम नहीं करना है तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने आज की जो टॉपिक ली थी बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन या डिफिनीशन लिस्ट, साथ ही साथ नेस्टेड लिस्ट, इन चारों लिस्ट को बाकायदा जो है आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिखा दिया है। अब इसकी प्रैक्टिस जो है आप जो है कंटिन्यू करते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट या कमेंट करके कुछ क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन या लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही बताता हूँ। उस टेलीग्राम के माध्यम से आप जो है अपडेटेड रह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।